देखो, ये हमारा सॉरी, ये हम लोग जेटेट के लिए कर रहे हैं तैयारी, है ना। जेटेट के लिए सिर्फ आज का डेट 18 तारीख नहीं है। आज का डेट हो गया हमारा है 20 तारीख। 20 नवंबर 2025 है ना। और इसमें हमारे पास में सीडीपी चल रहा है, और सीडीपी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन बी। और चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर दूसरा। उस चैप्टर का क्या नाम है? शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, यानी कि फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग यहीं पे बता दे रहे हैं। आज जो हम लोग देखेंगे पूरे कहानी का सार ये होगा कि स्क्रीन सबसे पहले ब्लैक कर लिए। अब हम लोग को करना क्या है? कलर को चेंज करना है। आज का टॉपिक क्या है ये? आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आज का टॉपिक हम लोग देखना है टाइप्स ऑफ अटेंशन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ अटेंशन। टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन में हम लोग अभी 5 तरीके के पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? 5 तरीके का। जैसे पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? फोकस्ड अटेंशन। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा वाला क्या होता है हमारा? सेलेक्टेड अटेंशन। तीसरा वाला क्या हो गया? डिवाइडेड अटेंशन। और चौथा वाला क्या हो गया? वॉलंटरी अटेंशन। और पांचवा वाला क्या होगा, बता सकती हो? सस्टेन सक्सेस। अटेंशन। ठीक। समझ वाला। ठीक, ये 5 तरीके का हमको पढ़ना है। और ये 5 तरीके का पिछले साल भी हम लोग पढ़ाए थे ना जी, पिछले साल। कौन कौन पढ़ी थी पिछले साल? तो हम बता दे रहे, जो पुरानी लड़की है, जैसे रासमुनी हो गया। और कौन कौन पुरानी है? जो भी पुराना बैच है, दिव्या है, या जो पहले पिछले साल की लड़की लोग है, उसको ये सब पढ़ा चुके थे। तुम लोगों को फिर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ काम आता है? तो ये हमारा ड्यूरिंग ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या है ये? हिस्सा है। हिस्सा है। अटेंशन तो पढ़ ही रहे हैं ना, इसलिए हमको वही वाला अटेंशन भी करना है। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने के पहले क्या होना चाहिए हम लोगों का, बताओ? उपस्थिति दर्ज किया जाए। अटेंडेंस तुम लोग का ले लें। पूरा नींद में, नींद में है ये लोग, कुछ भी बोलते भी नहीं बन रहा है। बोल हाँ, रही सर। ठीक है। ये हम तुम्हारा अटेंडेंस ले लिए है ना। अब पेज नंबर हमको जाना है। किसी को याद है पेज नंबर कौन सा? नोट्स पे पेज नंबर कहाँ पे थे हम लोग? नहीं सर। नहीं सर। नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो, पन्ना 122 है। और हमको पेज नंबर 87 पे जाना है। कहाँ जाना है? पेज नंबर 87 पे। 87 पे आ गया ना? अब तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ठीक से? जी हाँ सर। जी। ठीक है, देखो। अब यहाँ से हमको देखना है क्या, कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है, अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया है। टीचिंग लर्निंग के लिए दो सेट बहुत ही यूजफुल है ना। तो पहला सेट क्या है हमारा? क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप। ये कौन, किसके तहत जा रहा है? यह क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप। तो क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप के तहत में कितना अटेंशन तुमको पढ़ना है? 5 अटेंशन पढ़ना है। देखना, अगर भी हम दूसरा साइकोलॉजी में जाएंगे तो उसका टेंशन दूसरा हो जाएगा। जैसे कि अभी हम कल और पढ़ाए थे, तो कल कितना तरीके का पढ़ाए थे? 3 तरीके का। पहला था प्री, दूसरा था क्या? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग तीसरा था पोस्ट। एंड याद है ना? पोस्ट। हाँ अच्छा, सर। फिर और दूसरा साइकोलॉजी में जाएगा तो दूसरा साइकोलॉजी भी दो ही तरीके का टेंशन बोलेगा। पहला बोलेगा कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, और एक हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है।
तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म। सिद्धांत है, तो बहुत सारे सिद्धांत में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं उसको जानना जरूरी है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिकल साइकोलॉजिकल। याद रखना ये क्या है, क्लासिकल साइकोलॉजिकल। तो क्लासिकल साइकोलॉजिकल के तहत कितने प्रकार का चर्चा किया है, 5 तरीके का चर्चा किया है। 5 तरीके का क्या है, हाँ। अटेंशन है ना। कोई डाउट है तुम लोग को यहाँ पे? नहीं नहीं। डाउट है तो नहीं सर। नहीं सर। सबसे पहला है हमारा इनवॉलंटरी अटेंशन। सबसे पहले तो वॉलंटरी ने पढ़ाए थे। वॉलंटरी का मतलब क्या था, स्वैच्छिक, यानी कि खुद की मर्जी से। स्वैच्छिक यानी कि स्वयं से हम्म। उत्पन्न, स्वयं से जी। उत्पन्न। 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 तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा से। इन इनवॉलंटरी, यानी कि अनैच्छिक, यानी तेरा इच्छा नहीं है, जो अपने आप अट्रैक्ट हो जाए बिना एफर्ट के, बिना प्रयास का, उसको बोलते हैं अनैच्छिक। जैसे कि अचानक तेज आवाज सुनेगी, या तुम रास्ते पे जा रहे हो और अचानक कुत्ता भौंक दिया, भौं भौं, तो तुम क्या होगी, चौंक जाओगी। या तेज रास्ते में जा रहे हो, तेज लाइट पड़ेगा, अचानक तेज लाइट पड़ेगा, तो तुम सोचा अरे क्या हुआ, कोई फोटो तो नहीं खींच रहा हमारा, या कहीं बारिश तो नहीं आने वाली है। या अचानक तेरे सामने में कोई बंदर आकर उछल जाए, तो तुम चौंक कर उसको देखोगे ना। तो चौंक कर देखोगे तो तुम्हारा इच्छा था क्या उसको देखने का? नहीं, नहीं। है ना। तुम जानबूझ करके चौंकी हो क्या? नहीं, तुम तो अनैच्छिक हो, तुम रास्ते में जा रही थी, अचानक तुम्हारे साथ ये हो गया। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन होता है, वह तुम लोग प्रयास तो नहीं की है, और अचानक से उसके तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो वही होगा हमारा इनवॉलंटरी अटेंशन। आज कॉमिक्स नहीं लगा पाए हैं, टाइम नहीं था, लेट से उठे हैं ना। लेट से उठे हैं तो जैसे था थ्योरी वैसे ही करते हैं। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल है, बाहर अभी तुम पढ़ रही हो और बाहर जोर का धमाका होगा। जैसी धमाका होगा तो सब बच्चे की नजर ऑटोमेटिकली क्या होगी, खिड़की की तरफ जाएगी, चली जाती है ना। अब इसका हम लोग टीचिंग में कैसे उपयोग करते हैं, तो टीचिंग में उपयोग करते हैं, जब चार्ट बनाएंगे ना, तो उसमें कलर डाल देंगे। जैसे हमारा ये जो मार्कर है, हरा पेन, हरा कलर डाल दिए है ना, अचानक से ध्यान जाता है। जहां जहां अंडरलाइन करेंगे, जैसे हम मान लो यहाँ अंडरलाइन किए, तो अचानक से यहाँ जा गया ध्यान, तो ये तुम्हारा अस्वैच्छिक होगा, यानी अनैच्छिक होगा। यानी तुम प्रयास तो नहीं कर रही है, तुम्हारा एफर्ट नहीं है, लेकिन हम तुमको क्या किए, अट्रैक्ट कर लिए। तो जैसे कि तुम लोग अपना अपना नोट्स में हाईलाइट करती हो ना, वो वाला हाईलाइटर लगा करके, इस तरह का हाईलाइट मान लो हमको करना है नोट्स में। ये देखो हम हाईलाइट किए, तो दिख रहा है ना ये हाईलाइट किए, तो तुम्हारा बिना प्रयास का टेंशन हो गया। तो बिना प्रयास का टेंशन हो गया, तो उसको क्या नाम देंगे, बता सकती हो? अनैच्छिक। अनैच्छिक देंगे। इनवॉलेंट्री अटेंशन। हाँ, उसको देंगे अनैच्छिक। ठीक है, ये पहला वाला क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा वाला, तो हेडिंग क्या है हमारा, दूसरा वही है, क्लासिकल साइकोलॉजिक टाइप। तो दूसरा वाला में है हमारा वॉलेंटरी अटेंशन। तो ये तो पढ़ा दिए हैं कि वॉलेंटरी अटेंशन क्या होता है। तो वह जानबूझकर, जब हम जबरन, यानी कि क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके कसम खा रहे हैं। क्या कसम खा रहे हैं, कि यह भले ही कितना ही बोरिंग काम क्यों ना हो, या भले ही मेरे लिए कठिन काम क्यों ना हो। अच्छा, बोरिंग और कठिन काम में यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है, बता सकती हो? हाँ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए बोरिंग का काम है 4 बजे से जगना, 4 बजे से क्या करना, क्लास लेना। और कठिन काम कौन सा हो गया, जे टेट में पास करना। बस लेकिन तुम इसको क्या कर रहे, जबरन संकल्प बना लिए, खुद से संकल्प संकल्प लगा ली है। तो तुम इसमें खुद से ना एफर्ट लगा रही है, और तुम्हारा लक्ष्य यहाँ पे क्या है, जे टेट है। तो तुम अगर मन में सोचोगे कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमको मैथ की जगह भी जेटेट रखो, अभी हमको जेटेट को क्या करना है, पास करना है। तो तुम खुद को किताब की तरफ मजबूर कर देगी, तुम नोट्स बनाएगी, मेरा वीडियो देखेगी, तुम 4 बजे से जग जाएगी। तो ये वाला अटेंशन कहलाएगा वॉलेंटरी अटेंशन। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। तो जवाब में खामोशी और उदासी क्या बताता है, कि नींद हावी हो रहा है तुम लोगों के ऊपर में। नहीं तो सर। तो हमको हमको अपना टीचिंग में क्या उपयोग, टीचर को छात्र में सबसे पहले क्या जगाना है, मोटिवेशन। मोटिवेशन में, गोल में हम हर दिन तुमको क्या क्या बताते हैं, कि तेरा क्या गोल है, तो हम किसका नाम ज्यादा ले रहे हैं, बता सकती हो?
जेटेड का। और वैल्यू ऑफ जेटेड लर्निंग में हम लोग को क्या बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, अटेंशन होना टेंशन होना चाहिए। चाहिए। तो तुमको इनवॉलंटरी और वॉलंटरी बता दिए। जी। अरे वही दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है? पेज नंबर गलत या तो नहीं कर लिए हैं? पोस्ट ऐसे वॉलंटरी। हैबिट अटेंशन है। अच्छा ठीक है। देखो हैबिचुअल एक तो हमारा अटेंशन। होगा पोस्ट वॉलंटरी। क्या हो गया हमारा? पोस्ट वॉलंटरी। तो पोस्ट वॉलंटरी का मतलब है तुम्हारा हैबिचुअल अटेंशन, यानी कि आदती ध्यान। तो या शुरू में तुम्हारा एफर्ट तुम लगा रही हो, 4 बजे क्लास करेंगे, तुम मेहनत से जग रही हो, हमारे मोटिवेट करने के बाद तुम एफर्ट लगाना शुरू की। लेकिन धीरे धीरे जब तुम क्लास करने लग गई, तो धीरे धीरे तुम्हारा आदत बन गया ना। अभी 3:30 बजे से हमको गुड मॉर्निंग भेज रही है, तो जो भी भेज रही है 3:30 बजे से, वह उसका आदत बन गया है, अरे क्लास लेने का। कि हमको 4 बजे से क्या करना है, पढ़ना है। तब तो बेचैनी हो रहा है कि गुड मॉर्निंग भेजेंगे और क्लास करेंगे। तो ये काम जो है सब बिना ज्यादा एफर्ट के स्वतः चला जाता है। जो इसका हैबिट हो गया होगा, उसको अभी ईमानदारी से बताओ, क्या कुछ मेहनत लग रहा है क्या 4 बजे उठने में, जिसका आदत हो चुका है? नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, ऐसा जिसका नहीं। आदत नहीं हुआ है वह अभी वॉलेंट्री में है, लेकिन पोस्ट में नहीं है। पोस्ट में नहीं है। सबसे पहले कौन सा पढ़ाए थे हम लोग? सबसे पहले पढ़ाए थे अनैच्छिक। क्या पढ़ाए थे? शिट शिट। अनैच्छिक। तुम्हारा मन नहीं है। उसके बाद में तुम्हारा मन हम जगा दिए, तो तुम्हारा कैसा हो गया? स्वैच्छिक हो गया। स्वैच्छिक ना हो गया। स्वैच्छिक। और जब स्वैच्छिक हो जाएगा, तो तुम स्वैच्छिक में क्या करोगे? मैं जानती हूँ, प्रयास करोगी। और तुम्हारे लिए काम कैसा लगेगा? कठिन लगेगा। और तीसरा स्टेज क्या हो रहा है पता है? तो तीसरा स्टेज में अब तुम्हारे बारे में धीरे धीरे हो जाएगा, आदत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदती ध्यान। आदत बन। इसमें तुम्हारे लिए काम जो है वह बदल जाएगा। काम तुमको अब कठिन नहीं लगेगा। कठिन नहीं लगेगा। जबकि वह काम तेरे लिए क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जैसे 4 बजे क्लास करना, 4 बजे क्लास करना। अब जो तीसरा स्टेज में है, उसके लिए यह काम कैसा है? सरल है। कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी दूसरा स्टेज में है, तो उसको उठने के लिए अभी प्रयास करना पड़ता होगा, और उसके लिए कठिन होगा। क्या कठिन होगा? 4 बजे का क्लास। क्लास। और जो अभी पहला स्टेज में होगा, तो उसको तो हम कितना भी मोटिवेट कर ले, वह किस हालत में होगा? अनैच्छिक होगा। क्यों? क्योंकि वह क्लास अगर आएगा तो सिर्फ सर की डर से। किसकी डर से? सर की कॉन्फिडेंस। डर से। उसकी खुद की इच्छा नहीं है। तो हमको अपने अपने दिल में झांकना है कि अभी हम लोग में से क्या केस 1 में है, या केस 2 में है, या केस 3 में है। देखो, केस थ्री इसी में है। तो इसी अटेंडेंस में अपने दिल से पूछना, हमको मत जवाब देना, अपने दिल से पूछना कि हाँ। और केस पता चल जाएगा, फिर अपने दिल को समझाना कि हम लोगों को केस 3 में होना चाहिए। केस 3 का मतलब है कि शुरू में तुमको अनैच्छिक लगेगा, बाद में स्वैच्छिक होगा, और केस 3 में जाओगे तो यह तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए। यह आदत कब तक बना के रखोगी, बता सकती हो? मार्च 26 तक, मार्च। ताकि तुमको एग्जाम में पास हो जाए। तो ये पोस्ट वॉलंटरी भी बता दिए, जबकि जबकि तुम्हारा अटेंशन कैसा हो जाता है, आदत में शामिल हो जाता है। तो अभी इसीलिए हम बिना लोग लॉक जो के है सो बैठ जाता है हम लोग। रेगुलर करा रहे हैं क्लास। रेगुलर। हम रेगुलर इसलिए क्लास करा रहे हैं, ताकि 4 बजे का जो स्टडी का हैबिट है, वह तुम्हारी क्या बन जाए? आदत में आ जाए, शामिल हो जाए। तो देखो 3 तो हो गया भैया हमारा। अब क्या होगा, बता सकती हो? देखो, इससे कुछ, अच्छा ठीक है। तो वो वाला और आगे जाएगा, ठीक ना? अभी फिलहाल इसके अनुसार 3 ही अटेंशन है, प्री। ठीक है, मतलब कि ये तुम्हारा क्लासिकल वॉलंटरी, साइकोलॉजिकल। सॉरी इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और पोस्ट वॉलंटरी, समझ में आया? अभी हम लोग जी जो हैं सर। सो ये देखो, हम लोग हम लोग क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप में है। किसमें है? क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप में। तो क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप में कितना तरीके का अटेंशन बताया गया है, बता सकती हो? 3 तरीका तीन। का, पहला, दूसरा और तीसरा।
तो इसका क्या नाम होगा, पहला दूसरा तीसरा का? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री और पोस्ट हाँ हिंदी में वॉलेंट्री। हाँ, ठीक है। हिंदी अच्छा, ये तो हो गया इनवॉलेंटरी, ये हो गया हमारा वॉलेंटरी, और ये वाला होगा हमारा हो गया पोस्ट वॉलेंटरी। पोस्ट। यानी कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये वाला शुरू में अटेंशन कैसा होता है, नैच्छिक, नैच्छिक होगा। और बाद में कैसा होगा, नैच्छिक हो और तीसरा में क्या होगा? आदत, आदत बन जाएगा फिर। आदत बन जाएगा। बस, ज्यादा तो हार्ड नहीं है, हार्ड है क्या ज्यादा बताना? नहीं सर, नहीं सर। तो पूछेगा कि यह कौन थ्योरी बताता है, तो बोलना यह क्लासिकल साइकोलॉजिकल का थ्योरी है। क्लासिकल साइकोलॉजिकल में अटेंशन तीन तरीके का होता है ना। तो ठीक है, अब हम लोग जो है सो सीधा कुछ स्टोरी देख लेते हैं। गुल्लू और ध्यान के तीन अवतार। ध्यान यानी अटेंशन, तो अटेंशन का कितना अवतार है, तीन धांसू अवतार है, ठीक है। सबसे पहले सीन वन में जाओ, गांव की सबसे बड़ी समस्या है, क्या समस्या है? पूरे गांव में चर्चा है, अरे गुल्लू तेरा ध्यान किधर है, उसका तो ध्यान ही नहीं लगता है। तो गुल्लू एक ऐसा बच्चा था जो क्लास में बैठता तो था, पर दिमाग 10 किलोमीटर दूर खेतों में गाय चरा रहा होता था। यानी कि वह खाली शरीर से है क्लास में, और दिमाग कहाँ है, क्लास के बाहर है। टीचर मिस तारा दस है, किलोमीटर तो मिस तारा उसको बोलती है, गुल्लू बेटा ध्यान कहाँ है? तो गुल्लू बड़े प्यार से बोलता है, मैडम वही जहाँ आप ढूंढ रही हैं, वही हमारा ध्यान है। तो पूरा क्लास हंस देता, तारा मैडम रो देती, और गुल्लू बिल्कुल मासूम, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। तो इस सीन में पता चल रहा है कि गुल्लू का ध्यान खेत से 10 किलोमीटर दूर है, क्लास से 10 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ पर हमारा सीन आता है क्या, इनवॉलंटरी अटेंशन, यानी कि अस्वैच्छिक ध्यान। अचानक से धमाका हुआ और गुल्लू का ज्ञान दर्शन होता है। कैसे होता है देखो, एक दिन क्लास में भूगोल चल रहा था, गुल्लू अपनी कॉपी पर कार्टून बना रहा था, तभी धम, बाहर में जोर की ओर धमाका हुआ। तो पूरी क्लास बोलता है, अरे क्या हुआ? तो सबकी नजर खिड़की पर, और गुल्लू गुल्लू बोलता, हाँ क्या हुआ, कौन फटा? तो तारा मैडम बोलती है, गुल्लू बेटा यही होता है इनवॉलंटरी अटेंशन। अचानक आवाज, लाइट या नई चीज जब आती है, और ध्यान अपने आप जब अट्रैक्ट हो जाता है, तो यह ध्यान अनैच्छिक होता है। तो यह क्या कहलाएगा, हमारा इनवॉलंटरी अटेंशन। तो टीचिंग ट्रिक क्या है, तारा मैडम ने तुरंत कलरफुल चार्ट निकाला। तो कलरफुल चार्ट निकाला, ग्लोब को घुमाया, तो गुल्लू की आंखें चमक उठी। दिल में सोचा, वाह आज तो पढ़ाई हॉलीवुड लेवल की है। तो मोरल क्या है, देखो, नोवेल्टी तो रखो, लेकिन सडननेस यानी कि अचानक कुछ हो जाए, तो अचानक अगर कुछ घटना घटता है तो वो वाला अटेंशन कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है, यानी कि अनैच्छिक है। होते हैं। अनैच्छिक उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला सीन आ जाओ, वॉलंटरी अटेंशन का। तो वॉलंटरी अटेंशन में जब गुल्लू ने वादा किया, अब मैं खुद को बदलूंगा, तो देखो, शाम को घर में एक बड़ा इमोशनल सीन हो गया। कैसे हुआ, गुल्लू मैडम की डांट से बहुत दुखी था। उसकी माँ बोली, बेटा एग्जाम आ रहा है, अगर पास हो जाएगा तो मैं तुझे नया मोबाइल दिलाऊंगी। अब गुल्लू में एक स्टिमुलस दिया गया, लालच, क्या दिया गया बता सकती हो? मोबाइल। मोबाइल, है ना। तो जब मोबाइल दिलाएगा तो यह इसको तो वो करेगा, ड्राइव की तरफ में ले जाएगा कि हमको मोबाइल चाहिए। अब गुल्लू क्या करता है, गुल्लू जो है सो मोबाइल का नाम आया, तो गुल्लू के अंदर सोया हुआ संकल्प वाला सुपर सायन मोड आ गया, है ना। सुपर सायन मोड मतलब एकदम सुपरमैन आ गया, पूरा हीरो बन गया। ये सोचता है, मैं पढ़ूंगा चाहे बोरिंग क्यों ना हो, चाहे कठिन क्यों ना हो, मैं तो मोबाइल लेकर के ही रहूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा। अगले दिन क्लास में गुल्लू पहली बार जानबूझकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। आंखें उसकी खुलती है और बंद होती है, जैसे अभी नींद में बहुत सारी लड़की का आंख खुलता भी होगा और बंद होता होगा। दिमाग बार बार भटकता होगा, लेकिन वह सोचती होगी, नहीं हमको सहाय सर का क्लास वो करना है, सोना नहीं है। यानी जिसके साथ ऐसा हो रहा होगा, वह कौन सा टेंशन लगा रही है, वॉलेंटरी अटेंशन लगा रही है। वह मिलता रहता है, ठीक है। तो देखो, इसमें ट्रिक क्या है, तारा मैडम जो है सो गुल्लू को समझाती है कि बेटा मोबाइल जैसे कि लक्ष्य देती कि गोल गोल रखो बेटा, यानी
लक्ष्य रखो तो पढ़ाई की क्या आएगी, वैल्यू समझ में आएगी। अगर उसको मोबाइल का लालच नहीं देंगे तो पढ़ाई का वैल्यू उसको थोड़ी पता चलेगा। हम्म, तो मोटिवेशन क्या चला, जी। वॉलेंटरी अटेंशन कैसा होता है, अपने आप आ हो जाता है। जाता तुम है। अगर लक्ष्य सोच लोगी ना कि हमको पास करना है, जैसे हम मान लो असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, एग्जाम नहीं बनाते हैं, लेकिन जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाता है ना तो हमारा वॉलंटरी अटेंशन जाग जाता है। हम बोलते हैं लाओ दे दो, खुद से असाइनमेंट बनाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि हम खुद से असाइनमेंट बनाएंगे, अब हमारा कौन सा टेंशन आ रहा है, वॉलंटरी अटेंशन। और जब तक एडमिट कार्ड नहीं वॉलंटियर। आते हैं तब तक बोलेंगे अरे तुम लोग मेरा असाइनमेंट बना दो, यानी वो मेरे लिए क्या अनैच्छिक है। तो ठीक है, तो अब गुल्लू तो सेल्फ कंट्रोल कर लिया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि अब पोस्ट वॉलंटरी क्या होता है। तो आदत पक्की तो ध्यान स्वचालित। अब गुल्लू रोज 1 घंटा पढ़ने बैठता था, मोबाइल का सपना देखता था कि हमको तो मोबाइल मिलेगा। तो पहले 10 मिनट में क्या हुआ, उसको संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। 20 मिनट का जैसे ही पढ़ाई होता था उसका आंसू निकलता था, बाप रे कितना मेहनत है, 4 बजे से जगेंगे, कैसे जगेंगे। 30 मिनट का जब मेरा क्लास करोगे तो नींद तुम्हारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा सॉरी, उसको नींद लग जाता था 30 मिनट में। और 40 मिनट का क्लास करते करते उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गया, वह फिर से सो जाता था। लेकिन लगातार 10 दिन ऐसा ही किया तो कुछ नया हुआ उसके साथ। अब वह पढ़ाई क्या करने लगा, इंजॉय करने लगा। कि अब वह जब पढ़ता था वह उसकी आदत बन चुकी थी। और आदत जब बन चुकी थी हम्म, तो उसको पढ़ाई के लिए अब कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ता था। उसकी पढ़ाई बिना एफर्ट लगाए, बिना मजबूर हुए, खुद ब खुद किताब पे चला जाता था। तो मोरल क्या आज का कहानी का निकल रहा है कि शुरुआत में वॉलेंटरी अटेंशन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही हम्म, हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। हैबिट। तो अब देखते हैं फाइनल सीन क्या होता है। एग्जाम आया, सब बच्चे कॉपी कर रहे थे, गुल्लू कॉन्फिडेंट में था। रिजल्ट आया तो गुल्लू क्या लाया, डिस्टिंक्शन लाया, यानी कि गुल्लू 75 से प्लस लाया है। तो तारा की मैडम की आंखों में आंसू आ गए, बोले गुल्लू प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पे क्या है, गर्व है, तुम तो बहुत शानदार काम किए हो। अब गुल्लू सीना ठोक के बोलता है, मैडम इनवॉलेंटरी में मैं शुरू में था, बाद में वॉलेंटरी में आया, और अब तो मेरी हैबिचुअल अटेंशन हो गई है। मैंने सब में क्या कर लिया, मास्टर बन कर लिया है। पूरी क्लास ताली बजाती है। गुल्लू की मम्मी बदले में क्या देती है उसको, मोबाइल देती है। और गुल्लू मोबाइल को साइड रख देता है, बोलता है अब हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, अब हमें मुझे किसकी जरूरत है, पढ़ाई की। और गुल्लू पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अच्छा क्यों गुल्लू पढ़ने बैठ जाता है, क्योंकि अब गुल्लू का जो पढ़ना है वह उसे क्या बन चुका है, आदत बन चुका है। आदत बन चुका है। तो कहानी का कंक्लूजन क्या निकला, कि कुछ नया घटना घटेगा तो ध्यान अपने आप चला जाएगा, तो वो होगा इनवॉल्यूंटरी। उसके बाद संकल्प करके अगर लगाओगी ध्यान तो वह होगा वॉलंटरी। और यही तुम डेली हम्म, करोगी तो वह तेरा रोज रोज का आदत बन जाएगा, तो वह हो जाएगा हैबिचुअल। तो हम लोग सभी में एक गुल्लू है, और सभी में क्या एक चैंपियन छुपा है। बस तुमको अपना बन चुका 3 अवतार को एक्टिवेट करना है। पहले अपने दिल है। जी। में इनवॉलंटरी है, उससे तुमको कहाँ जाना है, हम्म, वॉलंटरी में। और वॉलंटरी से फिर कहाँ जाना है, वॉलंटियर। हैबिचुअल में। तो 3 अवतार को तुम एक्टिवेट कर दोगी तो बदले में तुमको क्या मिलेगा, बता सकती हो। क्या मिलेगा? बदले में जेटेट पास करोगे। तो हम लोग मिलते हैं 2 मिनट में अगला वीडियो में, क्योंकि हमारे पास में 29 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट अगला वीडियो मिलते हैं। वेट करना, 5 मिनट वेट करना, ठीक, सिर्फ 5 मिनट। जी।